जय हिंद दोस्तों। कुछ करंट की दृष्टि से हम लोग जो इम्पोर्टेंट जितने भी जीआई टैग हैं इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जीआई टैग, ठीक है, जो भौगोलिक दृष्टि से दिया जाता है, ये सबसे पहले किसको मिला था? तो असम के दार्जिलिंग चाय को मिला था। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि जीआई टैग किसको किसको किस लिए मिला है। कह देगा मनपुराद आम को जीआई टैग, ठीक है, कह देगा कि मनपुराद आम को जीआई टैग मतलब किस राज्य को मिला है? तो गोवा को। देखिए आम का बात हो रहा है तो मनपुराद आम को जीआई टैग कह देगा तो गोवा। वहीं कारी इसाद आम को जीआई टैग कहेगा किसको मिला है? कर्नाटक को। अल्फांसो आम को जीआई टैग कह देगा किसको मिला है? तो ये महाराष्ट्र को मिला है, अल्फांसो आम को जीआई टैग। उसके बाद में कह देगा जर्दालू आम को जीआई टैग कहाँ मिला है? अपना बिहार को। लांगड़ा आम को जीआई टैग कह देगा कहाँ मिला है? तो ये मिला है उत्तर प्रदेश को। सुंदरजा आम को जीआई टैग किसको मिला है? तो वो कह देगा तो ये मिला है आपका मध्य प्रदेश को। ठीक है, ये सब आम को जीआई टैग मिले हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे की ओर। कह देगा कि मिंडोली केला को जीआई टैग मिला है तो गोवा। ठीक है, काजू को जीआई टैग मिला है गोवा में। मिंडोली केला को जीआई टैग गोवा, काजू को जीआई टैग गोवा। ठीक है, अब कह देगा जलगांव केला को जीआई टैग। महाराष्ट्र में जलगांव जगह है, वहां पर केला को जीआई टैग मिला है तो जलगांव केला। मैटी केला को जीआई टैग मिला है तो मैटी केला को मिला है जीआई टैग, तो ये तमिलनाडु में मिला है मैटी केला को जीआई टैग। ठीक है, अब कह देगा कि अथुर पान के पत्ता को जीआई टैग मिला है तमिलनाडु। ठीक है, अथुर पान के पत्ता को जीआई टैग तमिलनाडु। वहीं मगही पान को जीआई टैग कह देगा तो बिहार। वहीं कह देगा कि बनारसी पान को जीआई टैग तो उत्तर प्रदेश बनारस। वहीं आपसे कह देगा कि महोब्बा पान को जीआई टैग कहाँ मिला है? तो उत्तर प्रदेश महोब्बा जगह है वहां पर मिला है। महोब्बा के एक, ठीक है, वहां पर पत्थर को भी जीआई टैग मिला है, महोब्बा शिल्प पत्थर को जीआई टैग भी मिला है। अमरोहा ढोलक को जीआई टैग मिला है तो ये भी महोब्बा हो चाहे अमरोहा ढोलक, ये सब उत्तर प्रदेश में पड़ता है तो उत्तर प्रदेश को। जलेसर शिल्प धातु को जीआई टैग मिला है उत्तर प्रदेश। अमरोहा के ढोलक को जीआई टैग उत्तर प्रदेश। सफेद भांटा, जो रामनगर का भांटा मशहूर है, सफेद भांटा को जीआई टैग कह देगा किसको मिला है? तो उत्तर प्रदेश को। कांगड़ा चाय को जीआई टैग, ठीक है, चंबा चप्पल को जीआई टैग हिमाचल प्रदेश को दिया गया है। कांगड़ा चाय और चंबा चप्पल को जीआई टैग। ठीक है, वहीं कह देगा आपसे कोल्हापुरी चप्पल को जीआई टैग किसको मिला है? तो महाराष्ट्र और कर्नाटक को कोल्हापुरी चप्पल को जीआई टैग मिला है। वहीं कह देगा कि तबला और शहनाई के लिए जीआई टैग किसको मिला है? तो बनारस यानी उत्तर प्रदेश को मिला है तबला और शहनाई के लिए। ठीक है, अब कह देगा आपसे कि मैनपुरी तरकासी को भी जीआई टैग मिला है उत्तर प्रदेश। मैनपुरी तरकासी को जीआई टैग मिला है उत्तर प्रदेश। हनुमानगढ़ी का बेसन लड्डू को जीआई टैग मिला है उत्तर प्रदेश के, जो अयोध्या में पड़ता है हनुमानगढ़ी, उसको बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। अब कह देगा आपसे कि ये बोलते हैं तेजपुर लीची को जीआई टैग मिला है असम। तेजपुर लीची को जीआई टैग मिला है असम। चोकुआ चावल को भी जीआई टैग मिला है असम। चाकहावो, काला चावल बोलते हैं चाकहावो, इसको जीआई टैग कह देगा कहाँ मिला है? तो मणिपुर में। चाकहावो कह देगा कि चाकहावो काला चावल है तो इसको जीआई टैग मिला है मणिपुर में। आ चोकुआ चावल को जीआई टैग मिला है तो असम में मिला है चोकुआ चावल। खामती चावल को कह देगा कि जीआई टैग कहाँ मिला है? अरुणाचल प्रदेश में। खामती चावल को जीआई टैग अरुणाचल प्रदेश में। वहीं कह देगा कि कतरनी चावल को जीआई टैग तो ये अपना बिहार में। मरचा चावल या मिर्चा चावल के नाम से जानते हैं, बड़ा बड़ा चावल होता है, तो इसको भी जीआई टैग मिला है बिहार में। ठीक है, वहीं मुस्क बुदजी चावल कह देगा कि जीआई टैग मिला है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, वहीं कह देगा आपसे कि बासमती
चावल नागरी बासमती नागरी दुबराज चावल को जीआई टैग मिला है उत्तर प्रदेश। और नागरी दुबराज चावल को खाली जीआई टैग कह देगा कि मिला है तो ये छत्तीसगढ़ में। जीरा फुल चावल को जीआई टैग मिला है छत्तीसगढ़ में। आ कह देगा कि कोरापुट काला जीरा चावल को जीआई टैग कहाँ मिला है तो ये मिला है आपका उड़ीसा में। आ नूनिया कह देगा कि ठीक है, कह देगा कि नूनिया चावल को जीआई टैग मिला है कहाँ पर तो ये पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में नूनिया चावल को जीआई टैग मिला है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, कांदियाल साड़ी को जीआई टैग कह देगा कहाँ मिला है पश्चिम बंगाल में। बनारसी साड़ी कह देगा तो बनारस का फेमस है वहाँ पर जीआई टैग। ठीक है, आ कह देगा कि कड़कनाथ मुर्गा को जीआई टैग मध्य प्रदेश में। ठीक, कड़कनाथ मुर्गा को कह देगा तो मध्य प्रदेश में मिला है। आ कह देगा कि मुरैना के गजक हैं उसको भी जीआई टैग मिला है मध्य प्रदेश में। कड़कनाथ मुर्गा को जीआई टैग मध्य प्रदेश में। तेलिया रुमाल को जीआई टैग कहाँ मिला है तो तेलंगाना में मिला है। तेलिया रुमाल को जीआई टैग तेलंगाना। रायगड्डा शॉल को जीआई टैग मिला है कह देगा तो ये उड़ीसा में। और रसबल्ली कह देगा कि मिठाई को जीआई टैग मिला है केंद्रपाड़ा के रसबल्ली को मिठाई को जीआई टैग तो ये भी उड़ीसा में मिल रहा है। ठीक है, आ कह देगा आपसे कि कांदियाल साड़ी को जीआई टैग तो ये पश्चिम बंगाल में। रायगड्डा शॉल को जीआई टैग अभी बताएं उड़ीसा में। वहीं कह देगा आपसे कि नईसी कपड़ा को जीआई टैग मिला है अरुणाचल प्रदेश में। याक चुरपी को जीआई टैग मिला है अरुणाचल प्रदेश में। रेड आंट चटनी को जीआई टैग मिला है उत्तराखंड में। रेड आंट चटनी को जीआई टैग कहाँ मिला है उत्तराखंड में। रेड आंट चटनी को जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, अब कह देगा कि तेजपुर लीची को जीआई टैग मिला है तो असम में। आ कह देगा कि हम लोग का जो शाही लीची है मुजफ्फरपुर का इसको भी जीआई टैग मिला है तो बिहार में मिला है। उसके बाद कह देगा मधुबनी पेंटिंग को जीआई टैग मिला है बिहार में मिला है। बिहार के मिथिला मखाना जो फेमस है इसको भी जीआई टैग मिला है बिहार में मिला है। ठीक है, बिहार के मिथिला मखाना को जीआई टैग बिहार में मिला है। ठीक है, अब कह देगा आपसे कि बिल्लो बैट को जीआई टैग दिया गया है कहाँ पर तो जम्मू कश्मीर में। सी वैक थॉर्न फल है इसको भी जीआई टैग मिला है लद्दाख में। सी वैक थॉर्न फल है इसको जीआई टैग लद्दाख में मिला है। किश्तवाड़ जिला जो है जम्मू कश्मीर में वहाँ पर केसर को जीआई टैग मिला है तो कह देगा जम्मू कश्मीर में। आ बिल्लो बैट को जीआई टैग मिला है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर? बिल्लो जो पेड़ होते हैं उसके बैट बनते हैं तो इसको कह देगा लकड़ी के तो इसको जीआई टैग मिला है कहाँ पर जम्मू कश्मीर में मिला है। किसको? बिल्लो बैट को जीआई टैग मिला है। और कह देगा कि सफ़ेद प्याज को जीआई टैग कहाँ मिला है तो ये महाराष्ट्र में मिला है। ठीक है, और सांगली हल्दी को जीआई टैग मिला है महाराष्ट्र में मिला है। कंधमाल हल्दी को जीआई टैग कह देगा कहाँ पर मिला है तो उड़ीसा में मिला है। इरोड़ हल्दी को जीआई टैग कहाँ मिला है तो ये मिला है आपका इरोड़ हल्दी को जीआई टैग कह देगा तो ये तमिलनाडु को मिला है। इरोड़ हल्दी को जीआई टैग कह देगा तो तमिलनाडु को मिला है। किसको मिला है? तमिलनाडु को इरोड़ हल्दी के लिए जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, तो ये बहुत सारे जीआई टैग भी हैं। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।